डॉक्टर्स इसमें मौजूद हैं, अपने टेस्ट करवाए, टिबी टेस्ट करवाए, मुफ्त में दवाएं ले। इससे बड़ी आवाम की खिदमत और कुछ नहीं हो सकती। जाहिर है, आपको पता है कि महंगाई का एक इन्फ्लेशन का एक तूफान इस वक्त चल रहा है। कल भी पेट्रोल की प्राइस में एक बहुत बड़ी हाइक आई है, जिसमें डेफिनेटली सबको अपनी रिजर्वेशन है, पीपुल्स पार्टी को रिजर्वेशन है। लेकिन हुकूमत सिंध क्या कर रही है? हुकूमत सिंध इस महंगाई के बावजूद कोशिश कर रही है कि हम आवाम को रिलीफ कैसे पहुंचाएं, और आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए सबसे अहम इंसान के लिए कीमती चीज होती है उसकी सेहत। सेहत से बढ़कर कोई चीज नहीं होती है। जो भी इंसान अपनी मेहनत करता है, मजदूरी करता है, अपना कमाता है, वो अपनी हेल्थ पे खर्च करता है, कुछ कहता है अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि कहते हैं जान है तो जहान है। तो जब आप अपनी जान का ख्याल रखते हैं तो आपकी हुकूमत वो आपकी जान का ख्याल रख रही है। आपकी हुकूमत चाह रही है कि आपको बुनियादी तिबी सहूलियात ना सिर्फ बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स में हुकूमत के मिले, लेकिन आपके डोर स्टेप पे भी मिले। जब सैलाब आए, जब जलजले आते हैं, तब आपको पता है क्या पोजीशन होती है। सैलाब में तो हॉस्पिटल्स, अगर किसी एक शहर में हॉस्पिटल है तो वो गांव गांव हॉस्पिटल नहीं जाता, वहां पे फिर गांव गांव कैंप्स लगते हैं, रिलीफ कैंप्स लगते हैं। तो उन रिलीफ कैंपों में यही मोबाइल हेल्थ यूनिट्स जो है वहां पे ये सर्व कर रहे हैं, ताकि वहां पे लोगों को तिबी सहूलियात मुफ्त में फराहम की जाती है। ये बहुत बड़ी इबादत का काम है। तो मैं जो बात कह रहा था कि हुकूमत सिंध जिसका तहिया यही है कि कितने भी हालात खराब हों, कितनी भी मुआशी चैलेंजेस हों, लेकिन अपने लोगों को किस तरह रिलीफ दिया जाए। जिस तरह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अहकामात पर, वज़ीर आला साहब की इन मेहनतों के बावजूद इस वक्त 21 लाख अफराद को हम घर बना के दे रहे हैं। सिंध भर में 21 लाख अफराद को ना सिर्फ घर बना के दे रहे हैं, उनको उनके मालकाना हुकूक उन घरों की खवातीन को दे रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट का इससे बड़ा मिसाल पूरी दुनिया में नहीं है। अगर मैं ये बात पूरी दुनिया की कह रहा हूं तो उसको मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। मुझे कोई भी शख्स आके निगलेक्ट कर सकता है, मुझे काउंटर आर्गुमेंट दे सकता है कि नहीं शकील साहब, आपने बात की कि 21 लाख अफराद के लिए आप लोग घर दे रहे हैं और खवातीन को एम्पावर कर रहे हैं। दुनिया के फला मुल्क में जो है ये मिसाल मौजूद है। जो मैंने पढ़ा है, किसी एक मुल्क में इस तरह की तबाहकारी हुई थी तो उसमें 8 लाख घर हुकूमत बना के दे रही थी। लेकिन आपके और हमारे इस मुल्क में, और आपके और हमारे सूबे में, और आपकी और हमारी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हुकूमत 21 लाख अफराद को घर बना के दे रही है। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अल्हम्दुलिल्लाह आप ही बना रहे हैं। तो मैं वो कह रहा हूं कि हमारे उन दोस्तों को जो सियासी तनकीदें करते हैं, जो इल्जाम तराशियां करते हैं, जिनका मकसद सिर्फ सियासत चमकाना है कि किस तरीके से हर चीज को पॉलिटिसाइज किया जाए, हर चीज से बुराई ढूंढी जाए, और वो फिर ये बुराई किस तरह ढूंढते हैं कि तनकीदें करके करते हैं। लेकिन अगर आप वो अच्छाई देखें कि जी हमारे सूबे में अच्छाई क्या हो रही है, हमारे सूबे में अच्छाई ये हो रही है कि जी इस वक्त पूरे पाकिस्तान का जो के लिए जो बिजली के मसाइल हैं, एनर्जी क्राइसिस है, उसके लिए थरपारकर में कोयला निकाला जा रहा है जो पूरे पाकिस्तान के बिजली के क्राइसिस को रिजॉल्व करे। उस थरपारकर की कोयले की वजह से जो सस्ते में सस्ती बिजली पैदा हो रही है वो आपकी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत कर रही है। इस तरीके से हर उस फील्ड में, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे उसमें हेल्थ हो, चाहे उसमें एनर्जी क्राइसिस हो, चाहे उसमें ट्रांसपोर्ट का निजाम हो, हर फील्ड में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत बढ़ चढ़कर काम कर रही है। तो मेरी गुजारिश होगी कि एक नया ट्रेंड बनाए कि सिवाय हम एक दूसरे की खामियां ढूंढें, अपनी अच्छाइयां एक दूसरे की उसको अप्रिशिएट करें। अगर मेरे सामने किसी और पॉलिटिकल पार्टी के दौर में कोई अच्छा काम हुआ तो मुझे अप्रिशिएट करते हुए मुझे कमी नहीं महसूस करनी चाहिए, मेरी इज्जत उसमें घटनी नहीं चाहिए कि मैं किसी की मुखालिफ की तारीफ करूं। तो अगर यहां पे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने एक हिस्टोरिकल काम कर रही है, जिसमें मैंने कहा कि ये मोबाइल हेल्थ यूनिट ये हिस्टोरिकल काम है, जो रेस्क्यू 1122 है। अब आपको हर सड़क पर, सूबे के हर शहर में रेस्क्यू 1122 की मोबाइलें नजर आ रही होती रस्तों पर। ये हिस्टोरिकल काम है, ये हिस्टोरिकल काम आपकी और हमारी सिंध हुकूमत कर रही है। तो ये सारी चीजें जिनसे लोगों को फायदा हो रहा है, ये सिर्फ दिखावे के लिए या तस्वीरें निकालने के लिए नहीं है, इनसे लोग फायदा ले रहे हैं, इनसे लोग मुस्तफीद हो रहे हैं और इनसे लोगों के लिए जिंदगी आसान हो रही है। तो इसमें बराए मेहरबानी कि हमें इन चीजों को अप्रिशिएट करना चाहिए, और अगर हम बुरा बोलना बंद कर दें, बुरा देखना बंद कर दें, और जो अच्छाई है अपने मुल्क की
वो हम ना सिर्फ अपने मुल्क के लोगों को बताएं और इंटरनेशनल लोगों को बताएं कि जी हमारे मुल्क में यही अच्छाइयां हैं। अपने लोगों को बताने के लिए इसलिए जरूरत है कि हमारे लोग मायूस ना हो। हम सिर्फ मायूसी की खबरें फैलाते हैं कि जी हमारे मुल्क में खुदा न खास्ता कुछ नहीं है, सब चीज इधर हो गई उधर हो गई। नहीं, जो अच्छाइयां हैं उन अच्छाइयों को बताएं ताकि लोग इनकरेज हों कि हाँ हमारा जीना इस मुल्क में, हमारा मरना इस मुल्क में। इस मुल्क में अगर ठीक है कहीं पे जो चीजें अभी बेहतर नहीं वो बेहतर मजीद होंगी, बेहतर करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% हर चीज हमारी बहुत परफेक्ट चल रही है। हमारे पास इश्यूज हैं, हमारे पास चैलेंजेस हैं, हमारे पास मुख्तलिफ मसाइल हैं इस मुल्क में, लेकिन उसको हल करने के लिए हमारे पूरे पाकिस्तानी कौम को एक कौम बनकर उन सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बबांग दौल कहते हैं कि जी वो यूनिटी का नारा दे रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। वो नारा दे रहे हैं कि जी हम सबका पाकिस्तान, पाकिस्तान हम सबके लिए। तो इस तरीके से हमें सबको, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखता हो, सबका ये फर्ज है कि हम एक होकर अपने ये जो चैलेंजेस हैं उनका सामना करें, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का बेहतर चेहरा पेश करने में अपना किरदार अदा करें और अपने मुल्क में जो भी खामियां हैं या कोई कोताहियां हैं उसको खुद भी ठीक करने की कोशिश करें। हुकूमत को भी याद दिलाते रहें कि ये चीजें ठीक करें जो हुकूमतों का काम है, लेकिन हम अपना काम भी जो है उसको भी बेहतर तरीके से करें। तो मैं अगेन मुबारकबाद पेश करता हूं रसूल बख्श चांडियो साहब को और पूरे रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट को कि बहुत उम्दा काम करें। जिस तरह आपने सैलाब में लाखों लोगों को राशन पहुंचाया, पकाया हुआ खाना पहुंचाया, टेंट्स पहुंचाए, नेट्स पहुंचाए, हर किस्म की आपने सहूलत दी और फिर आपने मोबाइल हॉस्पिटल यूनिट्स आपके काम कर रहे थे और अभी मजीद आपके मोबाइल हॉस्पिटल यूनिट्स ये आए हैं। 1122 आपका बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, आप मुबारक के मुस्तहिक हैं। और जितने भी यहाँ पे रेस्क्यू वर्कर्स हैं मैं उन सबको सलाम पेश करता हूँ कि जिस तरीके से मुश्किल वक्त में हमारे रेस्क्यू वर्कर्स हर उस चैलेंजेस के साथ, चाहे बारिशें हो, तूफान हो, कहीं पानी में करंट हो, कहीं क्या भी सिचुएशन हो, तो वहां पे हमारे रेस्क्यू वर्कर्स जिस हिम्मत के साथ आप लोग ये सारा एक खिदमत खल का काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको उसका अजर देगा। हम सबकी दुआएं, नेक तमन्ना आपके साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। सिंह कराची में से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा मसाइल के हल के लिए कौम बनकर चलना होगा। एक बार फिर पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है। मुल्क में इस वक्त महंगाई का तूफान है, लेकिन मसाइल के हल के लिए कौम बनकर चलना होगा। सिंध में हुकूमत 21 लाख अफराद को घर बनाकर दे रही है। हमारे सूबे में थरपाकर से कोयला निकाला जा रहा है। शर्जील मेमन ने मजीद कहा कि कोयले से मुल्क भर के बिजली मसाइल हल हो रहे हैं। देखिए जी, ये रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट का प्रोग्राम है और उन्होंने हमें दावत दी है। जहां तक आपके केयर टेकर का बात है तो केयर टेकर के लिए बाकी चंद दिन इंतजार कर लें। केयर टेकर का जैसे नाम आएगा तो आपके साथ शेयर किया जाएगा। थैंक यू। मेरे इतला में नहीं है। मैं कोई आपसे कोई गलत हाँ या ना नहीं कर सकता। इन्फॉर्मेशन मैंने जरूरी नहीं कि हर चीज का मुझे पता हो, लेकिन मैं इसको चेक कर लेता हूँ कोई ऐसी चीज है या नहीं है। मैं नहीं समझता वैसे किस तरह की कोई चीज होगी। थैंक यू। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा आवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब आप देख सकते हैं मुस्तफा कमाल